तो कैसे हैं? वेलकम टू नीट प्रिपरेशन विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो टुडे आज फिर हम कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं और यहाँ कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं जो आए हुए क्वेश्चन हैं नीट एग्जाम में, और इसके बाद कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है मोशन इन ए प्लेन मोशन के क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, जैसे कि वेक्टर हम पढ़ा दिए थे। तो बच्चों, कुछ क्वेश्चन हम ऑलरेडी लिखे हुए हैं। देखो, ये क्वेश्चन है मोशन इन वन प्लेन, ये 2017 में आया है, 2017 में क्वेश्चन आया था नीट में। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं और आने वाले एग्जाम में भी संभावना रहती है। जैसे बच्चों, ये क्वेश्चन कह दिया है कि एक्स वाई प्लेन मोशन में, कभी कभी एक्स वाई प्लेन मोशन में एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट आपको दिया जाता है। जैसे हमने कहा था एक्स टी इक्वेशन रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस मोशन, वाई टी इक्वेशन रिप्रेजेंट वाई एक्सिस मोशन। जब किसी बॉडी में बच्चों एक्स एक्सिस मोशन भी है, वाई एक्सिस मोशन भी है, तो ये 2D मोशन होती है, और एक्स एक्सिस मोशन प्लस वाई एक्सिस मोशन दैट इज इक्वल टू एक्स वाई प्लेन मोशन। तो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आप एक सैंपल हम दे रहे हैं, 2017 में आया हुआ है, और ये सैंपल ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कह रहा है एक्स वाई प्लेन मोशन में बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट इज रिलेटेड विद टाइम h बाय इक्वेशन x इक्वल है 5t माइनस 2t स्क्वायर, एंड y कोऑर्डिनेट इज रिलेटेड विद टाइम y इक्वल 10t। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ सच मोशन। तो इसको ऐसे सॉल्व करना है बच्चों। देखो, एक्स वाई प्लेन मोशन में जो भी वेक्टर होगा बच्चों, उसमें x कंपोनेंट होगा और y कंपोनेंट होगा। जैसे हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो यू नो एक्सेलरेशन इज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो यहां हम बना सकते हैं, जैसे देखो बच्चों, यहां हियर ax किसके इक्वल होता है, dt स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन along x एक्सिस, यानी एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट बच्चों x का सेकंड डेरिवेटिव है, यानी x का हम दो बार लगातार डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, तो हमें ax मिलेगा। तो यहां दो बार कैसे होगा, जैसे x कितने इक्वल है 5t माइनस 2t स्क्वायर, तो dx dt किसके इक्वल होगा बच्चों, डिफरेंशिएशन आना चाहिए। डिफरेंशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ये एग्जामिनेशन के लिए। तो जैसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, तो किसके इक्वल होगा, 5t का क्या होगा, t का 1 हो जाएगा 5, और ये बच्चों 4t होगा। फिर एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, तो 5 यानी एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट टर्म होता है बच्चों, उसको डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, और इसका क्या होगा -4, यानी ax बच्चों किसके इक्वल है, 4 है। ठीक है, 4 है, यानी x कंपोनेंट मोशन का, जो एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट है बच्चों, वो कांस्टेंट है। टाइम इंडिपेंडेंट जो फिजिकल क्वांटिटी होती है या वेक्टर होता है, वो कांस्टेंट होता है। अब बच्चों, जैसे ए वाई किसके इक्वल होता है, ए वाई आल्सो विल बी इक्वल टू, जैसे वाई एक्सिस मोशन में पोजीशन वाई होता है, और वाई का सेकंड डेरिवेटिव ए वाई होता है, यानी एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट। तो हमें जैसे ये दिया गया ए वाई, y का सेकेंड डेरिवेटिव, y बच्चों क्या दिया गया है, y दिया है 10t, तो dy dt 10 होगा बच्चों। और यदि इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, तो दैट विल बी 0, क्योंकि dy dt एक कांस्टेंट 10 है। यदि अगेन एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे, तो उसका जो सेकेंड डेरिवेटिव y का होगा बच्चों 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस मोशन में y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है,
क्योंकि नीट या आईआईटी मेंस में कभी कभी स्टेटमेंट बनाना आ सकते हैं क्वेश्चन, कह देगा एक ऐसी मोशन है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट आपको दिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू या फॉल्स। ऐसे बच्चे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए, तो आप एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ऐसी मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो एक्स कंपोनेंट नॉन जीरो है, यानी एक्स डायरेक्शन में तो एक्सेलेरेशन है लेकिन बट वाई डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन जीरो है, और एक्स डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन बच्चों क्या है, कांस्टेंट यानी 4 है और पॉजिटिव है। तो यहाँ हम कहेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि बच्चों एक्सेलेरेशन किसके इक्वल है, एक्सेलेरेशन इक्वल होता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। जो एक्स वाई प्लेन में कोई भी वेक्टर हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, आई कैप का टर्म जे कैप का टर्म, ये मैक्सिमम 2 टर्म हो सकता है एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं ए एक्स है लेकिन ए वाई जीरो है। तो यहाँ देखेंगे बच्चों ए किसके इक्वल है, ए एक्स 4 आई कैप। तो हम आंसर क्या रखेंगे, ये आपको दिया गया है, ऑप्शन दिए गए हैं, ये हमारे पास है प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन का सलूशन MTG का है बच्चों। इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और थर्ड है -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ देखते हैं ये -4 है, -4 है, तो ये -4। कभी कभी देखिए वाई एक्सिस में कोई एक्सेलेरेशन नहीं, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है, तो 1D का वेक्टर में जो आगे साइन लगता है वो हम नेगेटिव लिखते हैं। तो जैसे यानी पूरी मोशन में एक्सेलेरेशन क्या है, -4 है। यदि और डीपली ऑप्शन आ जाता और एनालाइज होता तो यहाँ कहते कि एक्सेलेरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज 0 और एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज कांस्टेंट एंड नेगेटिव। तो दैट इज आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा एक्सेलेरेशन क्या है, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गए समझ में, ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे बहुत सारे ऐसे एग्जामों में, जो सारे इंजीनियरिंग मेडिकल के एग्जाम होते हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक्स वाई प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट दिया है, वाई कोऑर्डिनेट दिया है बच्चों, और पूछ लेगा कि किसी टाइम पर, जैसे कह रहा है 2 सेकेंड पर एक्सेलेरेशन निकालना है। तो जब आपने बच्चों एक्सेलेरेशन निकाला है और एक्सेलेरेशन कैसे आया है, वाई डायरेक्शन का 0 है, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन -4 है, तो इसका मतलब है एक्सेलेरेशन एट एनी इंस्टेंट कांस्टेंट है, और दैट इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चाहे 0 सेकेंड पर हो, चाहे 1 सेकेंड पर हो, चाहे 2 सेकेंड पर, क्योंकि जब एक्सेलेरेशन टाइम पर डिपेंड नहीं करता, टाइम इंडिपेंडेंट है, तो एक्सेलेरेशन को हम कांस्टेंट कहेंगे। और यदि एक्सेलेरेशन नेगेटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस की ओर है तो एक्सेलेरेशन को नेगेटिव कहेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इसका ऑप्शन -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। और इस तरह ये ऑप्शन सही है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है राइट साइड, हमने लिखा है ये 2015 में आया है नीट एग्जाम में बच्चों। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ये क्वेश्चन केवल नीट में नहीं आया है, उन बच्चों के लिए भी यूजफुल है जो आईआईटी मेंस दे रहे हैं, समझ रहे हो, तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन यूजफुल है। और ये क्वेश्चन में आया है, ये कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये है कि एक प्लेन मोशन है, क्योंकि जब एक पोजीशन वेक्टर दिया है बच्चों, एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दिया है, और जब पोजीशन वेक्टर में आई कैप जे कैप के टर्म है बच्चों, तो वो एक्स वाई प्लेन मोशन है। एक्स वाई प्लेन मोशन में पोजीशन वेक्टर दिया है और कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो देखो बच्चों, जब पोजीशन वेक्टर दिया है तो पोजीशन वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। यानी पोजीशन वेक्टर का एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, और 2 बार करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो इसका सलूशन ऐसे होगा, फर्स्ट, क्योंकि इस ऐसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। अभी हम ऑप्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है,
तो इसका मतलब 3 ट्रू है, एक रॉन्ग है। तो आपको सारे जैसे पोजीशन वेक्टर है बच्चों, यू हैव टू मेक वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसी है, फिर इसके बाद आपको ये सोचना पड़ेगा कि पोजीशन वेक्टर दिया है, पोजीशन वेक्टर का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, समझ रहे हैं। तो यहाँ आपको मालूम है पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखते हो एक्स वाई प्लेन में, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। जब हम कंपेयर करेंगे बच्चों, जब हम कंपेयर करेंगे तो जो आई कैप का कोफिशिएंट होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा इन पोजीशन वेक्टर, और जे कैप का कोफिशिएंट जो होगा बच्चों वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो हियर एक्स क्या है 4 cos 2 pi t, वाई क्या है 4 sin t। देखिए एक ऑप्शन ये दिया गया है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन के बारे में अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो देखो पहले इसमें ये भी दिया गया है, पथ ऑफ पार्टिकल इज ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 मीटर। जब एक्स वाई प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दिया है, एक तरह का एक्स टी इक्वेशन एक्स एक्सिस मोशन, वाई टी इक्वेशन वाई एक्सिस मोशन। हमने एक दिन बताया है किसी बॉडी में एक्स एक्सिस मोशन भी है बच्चों, वाई एक्सिस मोशन भी है, तो आपको ये देखना है कि आपको व्हाट इज ट्राजेक्टरी पाथ ऑफ मोशन, यानी आप एक्स टी और वाई टी इक्वेशन से वाई यू हैव टू रिलेट वाई कोऑर्डिनेट विथ एक्स कोऑर्डिनेट, दैट विल बी ट्राजेक्टरी इक्वेशन। यानी y और x के बीच का इक्वेशन बच्चों ट्राजेक्टरी इक्वेशन होता है, और जैसा ट्राजेक्टरी इक्वेशन होता है बच्चों वैसे ट्राजेक्टरी पथ होता है, पथ ऑफ मोशन होता है। एनीवे यू हैव टू एलिमिनेट t एंड you have to relate y coordinate x coordinate, that will be y x equation। y x equation जैसे बना तो आज आपको तुरंत मालूम हो जाएगा कि y x equation के कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं बच्चों, जैसे ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, सर्किल का इक्वेशन, ये सब बच्चों आपसे बनता है, क्योंकि इसको हमने आप प्रीवियस वीडियो देखकर बेसिक मैथमेटिक्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ हमारा एक्स टी इक्वेशन वाई टी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन की हेल्प से बच्चों वाई एक्स इक्वेशन बनाएंगे। कैसे वाई एक्स इक्वेशन बन सकता है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये दोनों को स्क्वायरिंग करें और ऐड कर दें। जब बच्चों दो इक्वेशन को स्क्वायरिंग करके ऐड करते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट साइड स्क्वायर प्लस लेफ्ट साइड स्क्वायर, राइट साइड स्क्वायर प्लस राइट साइड स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और यहाँ जब स्क्वायरिंग करके राइट साइड का स्क्वायरिंग करके सम करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर 2 पाई टी प्लस साइन स्क्वायर 2 है यहाँ 2 पाई टी, समझ रहे हैं। तो यहाँ आपको मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1 होता है। तो यहाँ आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 स्क्वायर। हम एक चीज बता दें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, बच्चों ये एक सर्किल का इक्वेशन होता है, ऐसा सर्किल जो एक्स वाई प्लेन में है और जिसका सेंटर ओरिजिन 0 0 है, और ए जो होता है बच्चों ये रेडियस होती है। तो यहाँ कंपेयर करेंगे कि वाई और एक्स का इक्वेशन हमारा क्या है, सर्किल का इक्वेशन बनता है, एज सर्किल इक्वेशन ऑफ सर्किल आता है। तो इसका मतलब है ट्राजेक्टरी इक्वेशन या ट्राजेक्टरी इक्वेशन हमारा इक्वेशन ऑफ सर्किल है। तो यानी वो पार्टिकल किस पथ से चल रहा है बच्चों, एक सर्किल में चल रहा है, उसका पथ क्या है, सर्किल है विद रेडियस ए कंपेयर करेंगे 4। तो ये स्टेटमेंट हो गया कि पथ ऑफ मोशन इज सर्किल विद रेडियस बच्चों 4 मीटर। एक ये ऑप्शन आ गया, एक ऑप्शन इसमें ये दिया गया है बच्चों, ये ऑप्शन दिया गया है कि पथ ऑफ पार्टिकल इज ए सर्किल विद रेडियस 4 मीटर। आप खुद देखते होंगे, आपके पास पेपर होगा ये स्टेटमेंट, क्योंकि हमें सभी स्टेटमेंट ट्रू करना है, क्योंकि आउट ऑफ 4 में 3 ट्रू हैं और
वन फॉल्स है, फॉल्स को चूज करना है, फॉल्स को छांटना है। देखो बच्चों ये समझ में आ गया। अब देखेंगे, देखिए इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि दूसरा स्टेटमेंट कैसे हम बनाएं। दूसरा स्टेटमेंट में देखेंगे, दूसरे स्टेटमेंट में देखिए पोजीशन वेक्टर दिया है, यू हैव टू टेक वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी भी किसके होता है? पोजीशन वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव। यू हैव टू टेक इन डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर का वंस, एक बार, तो यू गेट वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी होगी, तो डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी बच्चों क्या आएगा? इसको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। कॉस का क्या होता है? माइनस साइन होता है डिफरेंशिएशन। साइन का क्या होता है? प्लस कॉस होता है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा और ये आ जाएगा, दैट इज 4, 2 पाई कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा, देखो 2 पाई कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा -4, हाँ, साइन 2 पाई टी आई कैप और +4 कॉस 2 पाई टी जे कैप। ये बच्चों आ गया, ठीक है। यानी 2 पाई दोनों में है और डिफरेंशिएशन जानते हैं कि साइन कॉस ओमेगा टी का क्या होता है, तो ओमेगा आगे आ जाता है, तो कॉस 2 पाई टी का क्या हो जाएगा? -2 पाई साइन 2 पाई टी। तो इस तरह बच्चों ये आ गया वेलोसिटी। अब यहां नोटिस करेंगे, क्या नोटिस करेंगे? क्योंकि वेलोसिटी और डॉट आर 0 है, जब आप पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट निकालो बच्चों, तो ये 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट 0 है तो दोनों वेक्टर ऑलवेज म्यूचुअल परपेंडिकुलर ईच अदर है। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। यानी जब कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव करे, उसका पोजीशन वेक्टर ये है, तो इट्स वेलोसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर। जैसे कि सर्कुलर मोशन में होता है, सारी सर्कुलर मोशन की कंडीशन फॉलो होंगी। और इस तरह एक ये भी स्टेटमेंट है बच्चों कि आप ये कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 8 पाई मीटर पर सेकेंड। यानी एक स्टेटमेंट ये दिया है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप मॉड निकाल सकते हो। वेलोसिटी का मॉड बच्चों क्या हो जाएगा? देखो इसका मॉड निकालोगे तो 4 इंटू 2 8 पाई मीटर पर सेकेंड निकाल सकते हो। इसका मॉड निकालेंगे तो अंडर रूट 2 पाई इंटू 4 कॉमन हो जाएगा, फिर वही साइन स्क्वायर 2 पाई टी प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई टी 1 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ वेलोसिटी विल बी 8 पाई मीटर पर सेकेंड। ये बच्चों पहला जो ऑप्शन ए है वो भी सही है, ठीक है। तो एक एक ऑप्शन हमने पहले क्या कहा? ट्राजेक्टरी पाथ यानी पाथ ऑफ मोशन पार्टिकल का क्या है? सर्कुलर है। कैसे निकाला गया बच्चों? ट्राजेक्टरी इक्वेशन हमने बनाया, एक्स टी इक्वेशन वाई टी इक्वेशन की हेल्प से वाई एक्स इक्वेशन बना लिया। और वाई एक्स इक्वेशन कैसा बनता है? इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो पथ जो है पार्टिकल का क्या है? सर्किल है। फिर हमने पोजीशन वेक्टर का एक बार डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी आया, और वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट पोजीशन वेक्टर से हमने किया तो डॉट प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू किसके है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर है। ये समझ में आ गया बच्चों। अब देखो थर्ड है, यदि हम देखें एक्सेलरेशन, एक्सेलेरेशन देखेंगे तो बच्चों एक्सेलेरेशन में हम नोटिस करेंगे कि एक्सेलेरेशन क्या होता है? ये एक्सेलेरेशन जो होता है वो सेकंड डेरिवेटिव होता है। क्या होता है? सेकंड डेरिवेटिव। तो जब हम वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएट और कर देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? एक्सेलेरेशन एक बार करेंगे तो ये हो जाएगा 4 कॉमन है, 2 पाई और कॉमन हो जाएगा, एक और हो जाएगा, और ये होगा दैट इज -4 कॉस 2 पाई टी आई कैप और -4 साइन 2 पाई टी जे कैप।
और बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, देखो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ये 4 पाई स्क्वायर ऑफ पोजीशन वेक्टर, इसका मतलब है ए दैट इज आपका 4 पाई स्क्वायर आर वेक्टर। यानी इससे ये क्लियर है कि ए एंटी पैरेलल है आर वेक्टर, यानी जो एक्सेलेरेशन है बच्चों वो अपोजिट टू पोजीशन वेक्टर। अपोजिट का मतलब ये है कि यदि पोजीशन वेक्टर रेडियली आउटवर्ड है बच्चों तो एक्सेलेरेशन रेडियली टुवर्ड सेंटर है। तो इससे ये क्लियर है देखो कि एक्सेलेरेशन -4 पाई स्क्वायर आर वेक्टर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब एक्सेलेरेशन ऑलवेज अपोजिट टू पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब ये स्टेटमेंट देखो, जैसे सर्कुलर मोशन में बच्चों क्या होता है, सर्कुलर मोशन में ये होता है कि पोजीशन वेक्टर रेडियली आउटवर्ड है। देखो यहाँ वेरीफाई कर दें, सर्कुलर मोशन है और सर्कुलर मोशन में बच्चों ये पोजीशन वेक्टर है और ये वेलोसिटी है और ये सेंटर है, ये एक्सेलेरेशन ए होगा। यानी एंगल बिटवीन वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर 90 है और एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड पोजीशन वेक्टर 180 डिग्री है। तो बच्चों एक स्टेटमेंट ये भी है कि आपका एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग माइनस आर वेक्टर। तो या ये कहो कि एक्सेलरेशन अपोजिट टू आर वेक्टर है, या हम कहें एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी आर वेक्टर की, माइनस आर वेक्टर। तो आर वेक्टर ओ से पी की ओर है बच्चों, ओ से पी की ओर है तो एक्सेलरेशन पी से ओ की ओर है, यानी अलोंग किधर है, माइनस आर वेक्टर। तो इसका एक ऑप्शन और सही है बच्चों, वो है एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग माइनस आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर v स्क्वायर अपॉन आर वेयर v इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो बच्चों यहाँ हम कहेंगे एक्सेलरेशन वेक्टर अलोंग माइनस आर वेक्टर सही है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ हम ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि v यहाँ स्पीड होती है, वेलोसिटी नहीं होती, इसलिए इसका ऑप्शन डी रॉन्ग है। पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है और थर्ड ऑप्शन भी सही है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन गलत है। तो समझ में आ गया बच्चों, इस तरह से आपके कुछ नीट में आए हुए क्वेश्चन हमने डिस्कस किया और इस तरह आपको ये बहुत आपको समझना है, ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं नीट एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो हम अगले वीडियो में और भी कुछ क्वेश्चन लाएंगे, अभी प्लेन इन मोशन ही चलेगा। ठीक है।